1800, क्वेश्चन नंबर 4, 1825 कभी निकालते हैं वर्गमूल। पेयर बनाइए, किससे? 4 से। 16 हो गया, 2 2 5, 4 4 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। किससे करेंगे? 8 तिरिक का 24, नहीं 2 से करते हैं। 8 तिरिक का 24, पहले 82, 2 से कर लेते हैं, 4 हो गया, 16 हो गया, 164 आ गया। 3 से कर लेते हैं, 9 8 तिरिक का 24, ठीक है। तो हमको इससे ज़्यादा लाना है, तो देखिए ज़्यादा लाने के लिए हमको 3 से ही करना पड़ेगा। 3 से करते हैं, 3 तिरिक का 9, ये हो गया 24, घटाएंगे कितना आएगा? -24। तो यहाँ पे आ गया आपका कितना? 43, क्योंकि 43 का वर्ग आपका आ जाएगा 24, इसमें जोड़ देते हैं तो होगा 1849। इसलिए 43 का वर्ग माइनस 1825 बराबर 1849 माइनस 1825 हो गया आपका कितना? 24 लिख देंगे। इसलिए 1825 में 24 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। एक लास्ट बचा आपका, लास्ट देख लेते हैं। 64 12 आपका 5वां हो गया। 64 12 इसका भी सेम करिए। कितना? 8 से देखिए, 8 से चला जाएगा, डायरेक्ट आता 8 8 64, खत्म हो गया। 12 ये 16 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? 0 लगाएंगे। तो 0 लगाएंगे, ठीक है। 0 लगा दिए, तो 0 लगाने के बाद हम क्या करें? नहीं आएगा तो यहाँ पे 2 0 अपने मन से फिर आगे बढ़ाएंगे, फिर यहाँ 1 0 अपने मन से लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये 0 जब किया तो ये 0 से कितनी बार में जाएगा? 0 बार में जाएगा ना। देखिए ऐसे करते हैं, एक्चुअल में नहीं गया तो ये 0 लगाया तो कितनी बार में? 0 बार में जाएगा। तो ये हो गया 12, अभी हो गया 160। अब कितना? 0 डबल 0 लगाएंगे। लेकिन हमको यहाँ तक नहीं जाना है, हमको बस इतने तक ही देखना है। ये जो 12 हमारा शेष बच गया, तो हमारा माइनस में नहीं बच, किस में? प्लस में आया। तो हम क्या करें? 80 की जगह 81 करना पड़ेगा। तो ये जो हमने 0 से किया है, इसकी जगह क्या करें? 1 से करना पड़ेगा हमको। तो इसको हटा देते हैं और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? तो हमारा 161 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? घटाएंगे, सिंपल। ये 161 में से ये घटेगा तो हमारा आ जाएगा 149 और ये 162 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1, इसका मतलब लिखेंगे कैसे कवर करेंगे? तो आपका देखिए कितना 100 से कितना कम है? 19 कम है। 19 कम है तो 19 का कितना होता है? 361 होता है। तो 61 लिख देंगे, ये 3 बच जाएगा और इसमें से घटाएंगे तो आपका आएगा 62। देखिए ये हो गया 62, ठीक है। 62 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 65। तो आना चाहिए कितना? इतना आना चाहिए, लेकिन आया कितना? ये आंसर होना चाहिए। तो हम क्या करें? इसमें आपका जो दिया है 64 12, तो 81 का वर्ग माइनस 64 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? घटा देंगे इसका तो हो जाएगा आपका 65 61 माइनस 64 12। इसको घटाने पर आएगा आपका 11 में से 2 गया 9 और 6 में से ये 5 में से 4 1 गया 4, फिर 1। ये आपका इतना क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो उत्तर लिखेंगे 6 4 1 2 में 149 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका हो गया कंप्लीट। तो इस तरह से आपका ये वाला कंप्लीट हो गया पूरा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
दिया है किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल क्या है 441 वर्ग मीटर है। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए वर्ग का क्या होता है, वर्ग की भुजा, भुजा का वर्ग करते हैं तो क्या आता है वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 441 मीटर स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर दिया है, भुजा का स्क्वायर, इसको क्या करें सिर्फ हमको भुजा लाना है। तो हमने बताया था जैसे आपको एक्स स्क्वायर करके आपको दे दिया 81, तो हमने बताया था ये आता है तो इसको हटाएंगे तो हमारा सिंपल क्या जाता है ये अंडर रूट में जाएगा और 81 बनता है इस तरह से। तो ये सेम इसी तरह से ये भी हो जाएगा, भुजा हो जाएगा, तो ये चला जाएगा किस में अंडर रूट में 441 मीटर स्क्वायर। इसके ऊपर क्या होता है 2 होता है। अब देखिए तो ये 2 बार है तो इसको क्या इसको लिख सकते हैं आपका, निकाल लेते हैं गुणनखंड विधि से सिंपल। ऐसे 21 है ये 21, कैसे आएगा उसको देखिए। तो 3 से काटिए, देखिए 4 4 8 1 9, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 3 7 21, फिर 5 7 12, फिर 3 से कटेगा, 3 चौका 12, 3 9 27। अब देखिए 7 से कटेगा, 7 7 49, फिर 7 से एक बार, तो 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7, इसको लिख दीजिए अंडर रूट में, इसको थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा यहाँ पे, 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे मीटर, ठीक है। ये देखिए जोड़ा बनाइए, सबका जोड़ा बन गया, तो इसका मतलब 3 एक बार बाहर निकलेगा, 7 एक बार, और मीटर भी एक बार बाहर निकलेगा, 7 त्रिका 21 मीटर। ये हो गया आपका आंसर, मतलब भुजा का लंबाई क्या हो गया, भुजा जो हो गई हमारा 21 मीटर की हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा किसी समकोण त्रिभुज में कोण भी 90 डिग्री है। देखिए सबसे पहले बना लेते हैं, हमको बनाना है कोण बी को 90 डिग्री। ये हमारा कोण बी हो गया 90 डिग्री, ठीक। कह रहा यदि ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर, ए इसको ए मान लेते हैं, ये 6 सेंटीमीटर, बी सी कितना 8 सेंटीमीटर, तो कह रहा है AC का मान बताइए, इसका मान बताना है। तो इसका मान बताने के लिए क्या करें, देखिए समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरियन ट्रिक जो बताया था वाला का, देखिए पाइथागोरियन ट्रिक या फिर पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, इससे भी निकलेगा, दोनों एक ही चीज है। देखिए कैसे निकलता, कैसे बड़ी भुजा का वर्ग होता है, AC का वर्ग होता है बराबर बाकी जो दोनों भुजाएं होती हैं उन सबों का वर्ग करके आपस में जोड़ देते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका। अगर नहीं होगा तो देखिए पाइथागोरियन ट्रिक से भी करेंगे, पहले इसे कर लेते हैं। तो AC का वर्ग बराबर हो जाएगा आपका AB का वर्ग, कितना हो गया AB 6 का वर्ग प्लस BC हो गया 8 का वर्ग, कितना हो गया 6 गुणे 6 36 प्लस 8 का वर्ग कितना आता है 64, जोड़ेंगे कितना आएगा टोटल 100 आ जाएगा, हो गया AC का वर्ग। अब क्या करें, देखिए ये वर्ग में है तो सिंपल उसको वर्ग को स्टार्ट करेंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा, और 100 किसका रूट है 100 आपका 10 का है, AC का मान कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, ये हो गया 10, ठीक। अब देखिए जैसे हमको पाइथागोरियन ट्रिक से लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, पाइथागोरियन ट्रिक का इस्तेमाल करिए। देखिए जैसे 8 को मान लेते हैं क्या 2m, 8 को अगर 2m मानेंगे तो m का मान कितना हो जाएगा आपका 8/2 बराबर 4 हो जाएगा। तो पाइथागोरियन ट्रिक में क्या है 2m और m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1, ये है। तो 2m की जगह 8 हो गया, m स्क्वायर
तो ये आपका आ जाएगा 15 और फिर इधर आपका हो जाएगा, नहीं ये थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। फिर एम स्क्वायर ये हो गया आपका 17 और ये 16, तो ये इससे मैच नहीं किया है क्योंकि इनको दो भुजाएं दिया है, तो हमको ऐसी भुजा मानना पड़ेगा जो मैच करे दो भुजाओं को। तो इसको हटा देते हैं, दूसरा देखना पड़ेगा, दूसरा कौन ले सकते हैं, ठीक है। इसमें दो भुजा दी है, 6 और 8 दे रखा है, तो 6 को मानिए, 6/2 हो जाएगा तो कितना का 3, तो ये हो गया आपका 6, ये 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 1 10 और 3 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा 8। ये देखिए कंप्लीट हो गया। तो ये ऐसे भी आएगा, इसमें दो मान दिया था तो दो मान मैच करेगा तभी तीसरा मान आपका एक्यूरेट आएगा, नहीं तो जैसे उसमें आ गया आपका 8 आ गया था, फिर 17 आ गया और 15 आ गया, तो ये भी है एक, लेकिन हमारा जो सवाल दिया उसके हिसाब से ये नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी दिया है AC बराबर 13 सेंटीमीटर, फिर से वही बना लेते हैं त्रिभुज छोटा सा ऐसे, ये 90 डिग्री, ये B C और A। AC बराबर कितना दिया है AC 13, BC कितना दिया है 5 और AB का मान पूछ रहा है, इसमें भी क्या आ गया सेम पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, ये B हो गया पाइथागोरस प्रमेय। बड़े वाली भुजा देखिए ये है AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। अब यहाँ पे AC का वर्ग आपको पता है ये कितना 13 है, 13 का वर्ग कर दीजिए प्लस BC ये 5 का वर्ग कर दीजिए और AB का पूछ ही रहा है तो AB का भी रन देते हैं, तो इसका 13 का वर्ग करेंगे तो 169 बराबर 5 का वर्ग 25 प्लस AB का वर्ग। अब ये हो जाएगा आपका, घटा दे इधर, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर AB का वर्ग, घटाएंगे तो इसका आएगा 144 बराबर AB का वर्ग। देखिए इसको अंडर रूट में आ जाएगा, ये अंडर रूट में 144, ये कितना माना था ये 12 का, तो इसका मतलब ये 12 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका ये भी कंप्लीट हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बस आपको ये जो फार्मूला है या तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करिए और दो संख्याओं को सेम से मैच करिए या ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करिए। बड़ी भुजा का वर्ग करिए और शेष दोनों भुजाओं के वर्ग को करके दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। बड़ी भुजा का वर्ग है, बाकी शेष दोनों भुजाएं उनका वर्ग करने के बाद क्या कर दिया हमने जोड़ दिया, तो आंसर निकल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करा। एक माली के पास 1000 पौधे हैं, इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। देखिए कह रहा है कि 1000 पौधे हैं, तो 1000 पौधे हैं तो उसको कितने कम से कम पौधों की आवश्यकता बतानी है। 1000 पौधों में कितने पौधे होंगे जो कि एक आपका समान पंक्ति बना दे और एक समान कॉलम हो, जितनी पंक्तियां हो उतने ही कॉलम बने। जैसे ये हो गया आपका ठीक 1 2 3 1 2 3 4 2 3 और इधर 1 4, ठीक है, मतलब एक समान हो, एक वर्गाकार, ठीक है। तो ऐसा कह रहा है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो वर्गाकार की बात आएगी मतलब जितने कॉलम उतनी पंक्तियां होती है, इसका मतलब दोनों का क्या होता है सेम होता है। तो इसको देखिए यहाँ करते हैं, सॉल्व करते हैं। माना पंक्तियों की संख्या बराबर x और कॉलम की संख्या बराबर कितना, वो भी x हो जाएगा। इसलिए x
इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1000, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया कितना 1000। इसको अंडर रूट में ले लेते हैं, देखिए सेम जो पहले कर रहे थे, लेकिन ये जो है अब इसका हमको वैल्यू निकालना है। लेकिन इसमें पूछा क्या है, कह रहा है इनके लिए कम से कम पौधों की संख्या बताए, कम से कम पौधे, तो इसके नजदीक में इसका वर्ग जो भी आएगा वो आंसर होगा। हम 1000 का वर्गमूल निकाल लेते हैं कितना आता है, तो 1000 का वर्गमूल हम सीधे भागविधि से निकालते हैं। देखिए तो कितने जाएगा 3 से चला गया, 3 तरीका 9, 1 और 2 0 हो गया, और कितना एक बार में चला जाएगा, तो हमारा आएगा 61, बचेगा 39। देखिए ये क्या है 39 क्या है, अगर हम 31 लाइनें, जैसे मतलब ये पूरा 1 2 3 4 ऐसे करके डॉट डॉट करके 31 तक आ जाए, फिर इधर भी 1 2 3 4 डॉट डॉट करके 31 तक आ जाए, तो इनमें करने के बाद भी हमारा कितना 39 शेष बच रहा है, तो हमको शेष नहीं बचना चाहिए। तो वही पूछ रहा है इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसे उसको आवश्यक हो, मतलब और कितने पौधों की आवश्यकता होगी जिसको वो क्या कर सके, लगाने पर वो पूरा का पूरा समाप्त हो जाए 1000 से ऊपर। तो इसका मतलब क्या है, जो देखिए हमारा 39 जो बच रहा है ये बचना नहीं चाहिए, मतलब कितनी और आवश्यकता होगी वो पूछ रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 31 है तो 31 से हमको ज्यादा कितना 32 का वर्ग चाहिए, तो सिंपल क्या करें 32 का वर्ग माइनस 1000 करना पड़ेगा। तो 32 का वर्ग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1024 माइनस 1000, हो गया आपका 24 पौधे। ठीक है, 24 पौधे की आवश्यकता होगी। तो ये हमारा क्या है प्लस में आ रहा है, और हमको कह रहे कम से कम कितने पौधों की आवश्यकता होगी। जब यहाँ पे कम से कम पूछ रहा है तो हम ये जो वर्गमूल आपका आया 31, इससे एक ज़्यादा बढ़ाकर लिखेंगे, और कितना ज़्यादा आया उसको हम 1000 में से घटाएंगे तो उतने पौधों की आवश्यकता हमको मालूम हो जाएगा। मतलब इसमें आपको 34 और पौधों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें सिंपल यही था, 32 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1000 करके पौधों की संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करा एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए उन्हें इस तरह खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा, मतलब कितने विद्यार्थियों को क्या करें, हमको लाइन से बाहर निकालना पड़ जाएगा। 500 मतलब 500 में कितना अधिक हो रहा है। तो इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, इसका भी सेम है, माना सेम उसी तरह लिखना है, पंक्तियों की संख्या बराबर कितना x, कॉलम की संख्या ये भी x हो जाएगा, इसलिए x इंटू एक्स बराबर कितना आ जाएगा 500। कितना ज़्यादा या कितना कम वो हम वर्गमूल देखिए आगे आगे तो उसमें निकाल लेंगे। सिंपल इसका स्क्वायर है तो दे जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। अब इसका निकालिए, देखिए 500 का निकालते हैं, भागविधि से निकाल लेते हैं, भागविधि आसान पड़ता है। कितनी बार में, 2 बार में 4 हो गया, 1 2 0 इधर 4, कितनी बार में करेंगे 2 बार में चला जाएगा, तो 4 हो गया, ये 8 हो गया, कितना 16। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 2, इसका मतलब 22 का वर्ग माइनस 500। 22 का वर्ग कैसे, ये 500 माइनस 22 का वर्ग, जब ये करेंगे तो आपका 500 माइनस 484 आ जाएगा। इसका मतलब 16 विद्यार्थी। सोलह विद्यार्थियों को हमको बाहर रखना पड़ेगा, 16 विद्यार्थियों को बाहर करना पड़ेगा। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे आपका अगला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में।
हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।